पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर हैं, लेकिन इन दो नेताओं के अलावा अगर किसी पर सबकी नजर है तो वो है सर्गेई लावरोव। लावरोव का इस मीटिंग में कितना अहम रोल है, अब उसको समझिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले उनके दूत यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अलास्का पहुंच गए। लावरोव इस वार्ता में क्या रोल निभाएंगे यह आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन अलास्का पहुंचते ही उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी टी शर्ट के जरिए एक मैसेज दे दिया। सर्गेई लावरोव ने जो टी शर्ट पहनी है उसे गौर से देखिए। $120 यानी 10,000 रुपए की यह टी शर्ट कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है। इस पर लिखा है CCCP। इसका मतलब होता है USSR यानी भूतपूर्व सोवियत यूनियन। अलास्का में सोवियत यूनियन लिखे टी शर्ट पहनकर पहुंचने के मायने कितने गहरे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। इस टी शर्ट के दो मायने हो सकते हैं। क्या इस टी शर्ट के जरिए लावरोव अमेरिका को यह याद दिलाना चाहते हैं कि सोवियत संघ कभी अमेरिका का सहयोगी देश हुआ करता था? लेकिन इस टी शर्ट के मायने कुछ और भी हो सकते हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की बार बार यह कह रहे हैं कि वो यूक्रेन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करवाएंगे। इस बीच इस टी शर्ट के जरिए क्या रूस के विदेश मंत्री ने सोवियत संघ की याद दिला दी है? वही सोवियत संघ जिसमें रूस समेत 15 देश हुआ करते थे। यूक्रेन, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सभी देश सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। माना जा रहा है कि इस टी शर्ट से लावरोव ने यह इशारा कर दिया, यूक्रेन का जो हिस्सा उन्होंने इस जंग में हासिल किया है उसे वापस करने का इरादा उनका बिल्कुल भी नहीं। 75 साल के लावरोव को रूस का चाणक्य माना जाता है। उन्हें सीधा सपाट बयान देने के लिए भी जाना जाता है। कूटनीति के मामले में उनका फिलहाल कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जितना उनका राजनीतिक करियर है उतना अलास्का में मौजूद किसी भी नेता का नहीं है। लावरोव 2004 से रूस के विदेश मंत्री हैं। लावरोव को रूस की विदेश नीति का वास्तुकार माना जाता है। इराक युद्ध, क्रीमिया पर कब्जे के दौरान उन्होंने अहम रोल निभाया था। 1994 से 2004 तक लावरोव इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत थे। 1972 से वो रूस के फॉरेन सर्विस में हैं। लावरोव के अनुभव का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि वो अब अपने सामने 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन से डील कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इन्हें रूस का चाणक्य कहते हैं, तो कुछ इन्हें आयरन मैन ऑफ रशिया कहते हैं। पश्चिमी देशों में एक समय व्यवहारिक और सक्षम राजनयिक के रूप में जाने जाने वाले लावरोव ने पुतिन के क्रेमलिन की राजनीति के साथ तालमेल बिठाते हुए तेजी से टकरावपूर्ण और कभी कभी आक्रामक लहजा अपनाया है। यही वजह है कि कई जानकार ट्रंप के लिए पुतिन से बड़ा चैलेंज लावरोव को मान रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली इस मुलाकात को हम सदी की सबसे बड़ी मुलाकात कह रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे पास इस मुलाकात से जुड़ी नई जानकारी आई है, जिसके मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 6 से 7 घंटे तक बैठक चलेगी। यानी ये मुलाकात जितनी बड़ी है उतनी ही लंबी भी है। 6 से 7 घंटे तक ट्रंप और पुतिन बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया के लिए रत जगह है। आज पूरा विश्व इस मुलाकात की पल पल की जानकारी लेने के लिए हो सकता है रात भर जागता रहे। तो अलास्का इस वक्त सबसे बड़ी मीटिंग के लिए तैयार है। अभी से कुछ ही देर में पुतिन और ट्रंप एक कमरे में आमने सामने होंगे। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बात होगी, लेकिन अगर इस वार्ता से कोई समाधान नहीं निकला तो क्या होगा? अगर वार्ता फेल हो गई तो पुतिन और ट्रंप के पास अब क्या ऑप्शन बचेंगे? जिस तरीके से अमेरिका ने इस मीटिंग से पहले कहा है कि अगर रूस ने सीज फायर नहीं किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका रूस पर सैंक्शन बढ़ा देगा। रूस के व्यापार करने वाले देश जैसे भारत पर अमेरिका टैरिफ बढ़ा देगा। अमेरिका पहले ही ऐसा इशारा भी कर चुका है। साथ ही ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ा देंगे। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को और हथियार भी भेजे जा सकते हैं। वार्ता अगर फेल हुई तो पुतिन क्या कर सकते हैं वो भी समझने की जरूरत है। बहुत मुमकिन है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज कर दें। अगर सीज फायर की शर्तें ट्रंप नहीं मानते तो रूस की फौज फ्रंट लाइन को आगे बढ़ा सकती है, यानी युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा और ऐसे में दिक्कत पुतिन से ज्यादा ज़ेलेंस्की को हो जाएगी। जी न्यूज़।